Okay, so what we discussed in previous session was image formation for extended object, right? तो उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान हमें रखना है सो दैट ज्योमेट्री रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उसमें हम लोग वहाँ पे मिस्टेक नहीं करें. द फर्स्ट पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू राइट इज इमेज जो है आपका ना, जो ऑब्जेक्ट का साइज है ना, साइज ऑफ इमेज बेसिकली और जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है वो दोनों आपका एग्जैक्टली सेम रहना चाहिए. ठीक है, अगर आप प्लेन मिरर की बात करें फॉर एग्जांपल दिस इज आवर प्लेन मिरर. ठीक है, और एक एक्सेस बना देते हैं इस तरह से, है ना. और मान लो यहाँ पर हमारे पास एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, मान लो एक एरो है. ठीक है, तो अगर इस एरो का हमें डिजाइन बनाना है, डायग्राम बनाना है, रे डायग्राम बनाना है, तो आपको क्या करना है, इसमें पॉइंट्स आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे. ठीक है, तो मे बी 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं. 2 पॉइंट है ना, राइट, अंडरस्टैंड. मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ, रेस की नहीं बात कर रहा हूँ. तो एक पॉइंट मान लो ये पॉइंट नंबर 1 हो गया और ये बॉटम का एक पॉइंट ले रहे हैं पॉइंट नंबर 2. ठीक है, नाउ हर एक पॉइंट का डायग्राम बनाने के लिए हमें 2 रेस इज रिक्वायर्ड, राइट. तो मान लो एक रे इस तरह से हो गया. ठीक है, एक रे हम लोगों ने इस तरह से ले लिया. ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके जाएगा इस तरह से. ठीक है, और एक और रे हमें लेना पड़ेगा, राइट. सो मे बी एक रे हम लोग ऐसे ले लेते हैं इस तरह से. ठीक है, तो ये इधर जाएगा तो क्या, और रिफ्लेक्ट होकर उसी लाइन को फॉलो करते हुए पीछे जाएगा. अब क्या करना है आपको, एक्सटेंड करना है. सो लेट्स एक्सटेंड. तो आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये सीधा आगे बढ़ेगा, और इसको एक्सटेंड करें तो पीछे आएगा, राइट. तो बेसिकली क्या होगा, पॉइंट 1 का जो इमेज है वो यहाँ पर फॉर्म होगा 1 प्राइम, है ना. एंड उसी तरह से गेस कर सकते हैं हम लोग 2 का जो इमेज है वो यहाँ कहीं पर फॉर्म होगा, और उसको हम लोग 2 प्राइम बोलेंगे. इक्वल डिस्टेंस पे फॉर्म होता है और सेम लाइन में फॉर्म होता है, और वो लाइन परपेंडिकुलर टू मिरर होता है, राइट. तो यहाँ पर जो आपका इमेज बन रहा है वो इस तरह का बनना चाहिए, और इमेज का जो साइज है वो क्या है आपका, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए. ठीक है, सो मे बी व्हाट टू राइट, मे बी वी कैन राइट पी क्यू. अगर इसको हम लोग बोल रहे हैं तो पी प्राइम क्यू प्राइम. ठीक है, इसका जो आपका हाइट है वो सेम होना चाहिए. तो पी क्यू वैल्यू शुड बी इक्वल टू पी प्राइम क्यू प्राइम. ठीक है, इसको नोट करो किड्स. कैन राइट हियर आल्सो the size of image is the same as फास्ट नोट करो किड्स. Okay, so there was 2-3 more basic points, but those are like very basic ones. We don't need it. ये important है क्योंकि हमें ये required होगा काफी जगह पर. Let's talk about field of view. Field of view की बात करते हैं. Field of view काफी बार theoretical level पे questions में आ जाते हैं. तो क्या है field of view? तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वहां से हम लोग जल्दी समझ पाएंगे. सो लेट्स से ये एक मिरर है आपके पास. ठीक है, और आप एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर है. ठीक है, तो एक्सट्रीम लेवल पे जो लाइट रेज बना सकते हैं हम लोग जो मिरर को हिट करेगी वो ये हो जाएगी, है ना. एक तो एकदम अपर मोस्ट काइंड ऑफ जो साइड है मिरर का, वहां पे लाइट रेज आ रही है, और एक इस तरह से लाइट. अगेन हम लोग 2D में देख रहे हैं, 3D में नहीं देख पाएंगे बिकॉज आई कैन नॉट ड्रॉ ऑन पेपर, राइट. तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे जाएगा हमारे पास, मान लो ये नॉर्मल हो गया हमारा, है ना, इस तरह से रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है.
ये नॉर्मल रे हो गया आपका, इस तरह से आपका रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा जो भी रेज है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इन दो एक्सट्रीम रेज के बीच में अगर कोई रे लेता हूं, तो मान लो ये रे लेता हूँ, सॉरी, मान लो इस तरह से मैंने एक रे लिया, तो ये रे क्या होगा, कैसा भी इसका रिफ्लेक्शन होगा प्लेन मिरर से, वो रहेगा इसके अंदर ही ना, जो रेड वाले बाउंड्रीज मैंने काइंड ऑफ बनाए उनके बीच में आपको मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर आंख रखता हूँ, मान लो यहाँ से अगर, सॉरी नॉट लाइक दिस, ऐसे अगर यहाँ से कोई देखना चाह रहे हैं, अगर कोई यहाँ पर है, ठीक है, तो बहुत सारी बहुत सारी मतलब बिलियंस ट्रिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ रेज जो है वो ऑब्जेक्ट से निकल रही है, एक दो तो है नहीं, मैंने तो यहाँ पे सिर्फ 3 बनाया, 2 एक्सट्रीम लेवल पे बनाया और एक बीच में बनाया, राइट। तो यहाँ पर अगर आप इस रीजन के अंदर है ना, ये रीजन जो आपका फील्ड ऑफ व्यू कहलाता है, अगर इस रीजन के आप अंदर है, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर हूं, तो मुझे ऑब्जेक्ट ओ का इमेज दिखेगा, है ना, मतलब मान लो यहाँ पर इमेज कहीं बन रहा होगा, तो ऑब्जेक्ट ओ का मुझे इमेज दिखेगा, अगर मैं यहाँ पर हूं तो भी मुझे दिखेगा, अगर मैं यहाँ पर हूं तो भी मुझे इमेज दिखेगा। बट अगर मैं कहीं और हूं, जैसे मान लो आप यहाँ पर, तो फिर आपको मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट ओ का इमेज नहीं दिखेगा, ठीक है। मान लो अगर आप यहाँ पर हैं, तो आपको क्या होगा, इमेज नहीं दिखेगा। तो अगर आपको इमेज देखना है तो इस रीजन के आपको अंदर होना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। सो लेट मी राइट इट, region where diverging rays from object or image are present। तो उसके अंदर आप रहेंगे तभी दिखेगा, नहीं रहेंगे तो फिर आपको नहीं दिखेगा। हाँ, इसमें क्या होता है, कब सर बच्चों को कंफ्यूजन आ जाता है कि सर ये मतलब जैसे अभी यहाँ पर देख के कैसा लग रहा है कि मिरर के काइंड ऑफ बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है ना, तो किसी मन में थॉट हो सकता है कि मान लो अगर आपका ऑब्जेक्ट जो मिरर के बीच में नहीं है तो क्या होगा, तो भी कहानी सेम रहेगी। जैसे मान लो ये मिरर है आपका, ठीक है, मिरर के जस्ट सामने वाले रीजन में ऑब्जेक्ट नहीं है, मे बी ऑब्जेक्ट लेट्स से कहीं यहाँ पर है, ठीक है। सो लेट्स से मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना लिया, तो लेट्स से यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको एक्सट्रीम रेज लेना है। तो एक्सट्रीम रेज क्या ले सकते हैं, एक ये ले सकते हैं और एक ये ले सकते हैं, तो एटलीस्ट 2 डायमेंशन में जितने भी रेज होंगे वो इसके बीच में ही आएंगे, है ना। इसके अलावा जो रेज है, जैसे मान लो इधर अगर कोई रे आपने बना दिया तो वो तो बाहर चला जाएगा, वो मिरर से उसकी मुलाकात कभी होगी नहीं, है ना, मिरर को इंसिडेंट ही नहीं हुआ, मिरर से बाहर कहीं जा रहा है रैंडम, तो उसका क्या बनेगा नहीं बनेगा, वी डोंट केयर। बट ये तो एक्सट्रीम केस हो गया, और इसमें अगर आप रिफ्लेक्शन का लॉ लगाएंगे, तो ये नॉर्मल बना दिया मैंने, और ये कुछ इस तरह से मान लो रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन हाथ से बना रहा हूँ, वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, आपके जैसे मेरे लिए भी काफी डिफिकल्ट हो जाता है ड्रॉ करना। सो मान लो इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है, तो ये जो एक्सट्रीम रेस है इनके बीच वाला जो रीजन है, अगर आप इसमें हैं, यहाँ पर है, जैसे आप मान लो यहाँ पर है, तो फिर क्या होगा, आपको ऑब्जेक्ट का इमेज दिखेगा। अगर आप मान लो यहाँ पर है, तो फिर ऑब्जेक्ट का आपको इमेज दिखेगा, बट अगर आप यहाँ पर है तो फिर आपको नहीं दिखेगा। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर है तो भी आपको क्या होगा, इमेज नहीं दिखेगा, ठीक है। क्यों, बिकॉज ये आपका, ये जो रीजन था ना, ये आपका फील्ड ऑफ व्यू था ना, दिस इज योर फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। और मे वी कैन राइट इट एज FOW, थोड़ा शॉप भी करते रहना चाहिए बीच बीच में, ठीक है। तो बेसिक फंडा ये कि रिफ्लेक्टेड रे जिस रीजन में है, अगर आप वहां पर है ही नहीं तो फिर आपको रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे कुछ मिला ही नहीं, अगर आपको रिफ्लेक्टेड रे ही नहीं मिला तो फिर आपकी आईज रेटिना पे कुछ पिक्चर जो है माइंड आपको कंप्रेहेंड करके नहीं दे पाएगा, ठीक है। सो यस, हाँ, बट एट द सेम टाइम आपको ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं हो कि मिरर के जस्ट सामने ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो सकता है साइड में भी, जैसे सेकंड केस मैंने आपको दिखाया ना, ऑब्जेक्ट काफी साइड में, बट फिर भी इमेज बन रहा है। और कहां पर इमेज बना है, इफ यू वांट टू नो कि सर ये इमेज कहां बनेगा, तो बहुत आराम से आप बना सकते हैं। रूल्स आपको सिंपल रखने, क्या रूल होता है, आपका जो मिरर का प्लेन है, प्लेन के परपेंडिकुलर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करो, इसी लाइन में ऑब्जेक्ट का इमेज होगा, और कितने डिस्टेंस पे होगा, जितने डिस्टेंस पे ये है। तो मान लो ये एक्स डिस्टेंस है यहाँ से, सॉरी मैं एरोज नहीं बना सकता, सो ये एक्स डिस्टेंस, एक्स बता देते हैं, सो मान लो ये डिस्टेंस एक्स है ना, O to M, ठीक है। सो O to M अगर डिस्टेंस x है आपका, तो उतने ही डिस्टेंस पे क्या आपको इमेज बनाना है। इनफैक्ट ये जो रिफ्लेक्टेड रेज अगर मैं उसको पीछे एक्सटेंड करूं तो यहाँ पर वो मिलना चाहिए। तो जो भी लोग फील्ड ऑफ व्यू के अंदर हैं, है ना, उनको क्या होगा, इमेज दिखेगा, और यहाँ पर दिखेगा इमेज जहां पर मैंने बनाया, ठीक है।
तो आपकी आंखें जो है वो फील्ड ऑफ व्यू के अंदर ही होना चाहिए, तभी आप देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। ये बेसिकली आपका हो गया एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रे। ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन के केस में रिफ्लेक्शन की बातें होंगी, फिलहाल तो हम लोग रिफ्लेक्शन पे ध्यान दें। उसको नोट करो किड्स फास्ट। और डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करो, है ना, पेज बचाने की कोशिश मत करो। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाओ और क्लियर डायग्राम आने की कोशिश करो, क्योंकि इस चैप्टर में क्या आप यही सब करते रहेंगे, ठीक है। ओके ऑसम। सो आई एम अज्यूमिंग सारे पिक्चर नोट कर लिए, है ना। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि फील्ड ऑफ व्यू तो हमें समझ में आ गया, है ना, और इमेज कैसे बन रहा है वो भी समझ में आ गया, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का भी केस हम लोगों को समझ में आ गया, राइट। तो हमें ये समझना है कि अगर आपका प्लेन मिरर के सामने अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, तो इमेज भी मूव करता हुआ दिखेगा आपको, क्योंकि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव करता है उसके करॉस्पॉन्डिंग कुछ सर्टेन कंडीशन या कंस्ट्रेंट के साथ आपका इमेज भी मूव कर रहा होता है पिक्चर में, राइट। तो जो इमेज है वो मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी का क्या होगा, कौन सी वेलोसिटी उसकी सेम रहेगी, कौन सी वेलोसिटी को हमें चेंज करना पड़ेगा, डायरेक्शन उसका क्या होगा, इन सब चीजों को क्या हमें मैथमेटिकली देखना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ relation between these velocities. So we'll study relation between image velocity and object velocity. तो फर्स्ट थिंग दैट विल डू इज टू डिफाइन कि हम लोग ओरिजिन कैसे ले रहे हैं, डिस्टेंस कैसे मेजरमेंट करें, क्योंकि ये सब जो चीजें हैं ना, पोजीशन, क्योंकि जब तक आपको पोजीशन पता नहीं होगा वेलोसिटी डिस्कस नहीं कर सकते। पोजीशन के लिए क्या आपको कहीं रेफरेंस सेट करना पड़ेगा, विदाउट रेफरेंस के पोजीशन काइंड ऑफ मेक्स नो सेंस, ठीक है। इनफैक्ट विदाउट रेफरेंस के मोशन इटसेल्फ वोंट मेक एनी सेंस ना। आपके लिए हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, किसी के लिए हो सकता है वो ऑब्जेक्ट मूविंग हो, ठीक है। सो यू नीड टू डिफाइन रेफरेंस। सो लेट्स से ये मिरर है, एक काफी बड़ा सा प्यारा सा सुंदर सा मिरर बना लिया हम लोगों ने, ठीक है। और आप क्या करें, इसमें ओरिजिन आपने मान लो डिफाइन कर दिया कि ये पॉइंट जो है हमारा ये ओरिजिन है, ठीक है। सो लेट्स कंसीडर इट एज रेफरेंस, ठीक है। और ये डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर दे रहा हूँ सो दैट हम लोग इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरह से देख पाए, ठीक है। तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये एक तरह से आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सो लेट्स से ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पर है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ऑब्वियसली साइनी साइड है, तो कोई भी रियल ऑब्जेक्ट होगा तो मैं लेफ्ट साइड रख पाऊंगा उसको। सो लेट्स से ये ऑब्जेक्ट है एंड वी आर राइटिंग इट एज पी। तो इसका इमेज जो है कहाँ बनेगा, इतने ही डिस्टेंस पे बनता है, और कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनना चाहिए ना। तुम लोग गेस करके यहाँ पे लिख सकते हैं पी प्राइम। सो दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये आपका इमेज हो गया। और ये क्या है अपना, ये रेफरेंस है ना। सो दिस इज ओरिजिन, वहां से हम लोग सारा कुछ मेजरमेंट वगैरह कर। तो कोई भी पॉइंट का क्या है, जब आप एक कार्टेशियन सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पर हर एक पॉइंट का आपका एक कोऑर्डिनेट होता है, राइट। तो जैसे इस पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट होगा ना, एक्स
आई एम लिख दे रहा हूँ, आई एम बेसिकली मीन्स इमेज, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, और वाई कोऑर्डिनेट कुछ होगा उस पॉइंट का, सो वाई आई एम लिख दे, विच मीन्स बेसिकली वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा आपका, इसका भी कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, राइट। सो एक्स ओ एम बोल दे रहा, ठीक है, और वाई ओ एम बोल दे। इट इज लाइक सेइंग कि अकॉर्डिंग टू मिरर, है ना, मिरर के रेफरेंस में ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट इज एक्स ओ एम, वाई कोऑर्डिनेट इज वाई ओ एम, ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, एम स्टैंड्स फॉर मिरर, ठीक है। सिमिलरली आपका इमेज में क्या है, एक्स आई एम, मतलब आई स्टैंड्स फॉर इमेज, और एम क्या है, मिरर के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट आप किस क्या है, मिरर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। बेसिकली आपने जो रेफरेंस सेट किया है उसके अकॉर्डिंग आप बात कर रहे हैं। तो हमें क्या पता है ना, जो अभी तक का ऑब्जर्वेशन है हमारे पास वो क्या है, उसको यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। तो व्हाट वी नो इज लेंथ इक्वल रहेगा, है ना। सो अभी लेंथ क्या होगा इस केस में, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड में कितना इमेज इस मिरर से कितना राइट साइड में वो एक्स कोऑर्डिनेट इमेज का बता देगा, राइट। एंड लेफ्ट सॉरी राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में आपको ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे वो आपका उसका कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड दे देगा। लेकिन एक्स इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा इस केस में, एक नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि बेसिक मिरर प्रॉपर्टी यूज करके वी कैन से कि जो एक्स आई एम है ना, इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट मिरर के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसका नेगेटिव, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो मान लो ये 1,2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा -1,2 का, राइट। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो एक्स कोऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट का है उसमें माइनस से आप मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिल जाएगा, इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, गिवन आपका सेटअप इस तरह से, ठीक है। बट आपने ये नोटिस किया कि हाइट विच इज वाई कोऑर्डिनेट दोनों केस में सेम है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इमेज का जो वाई कोऑर्डिनेट है मिरर के अकॉर्डिंग वो वही होगा जो ऑब्जेक्ट का वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो यहीं पर कहानी में क्या है, थोड़ा सा ट्विस्ट यहीं से क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट होता है यहाँ से ट्विस्ट, कि जो वाई कोऑर्डिनेट है फॉर दिस पर्टिकुलर गिवन डायग्राम, वाई कोऑर्डिनेट आपका चेंज नहीं हुआ, इमेज का वाई कोऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट का वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज आया है। एंड बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज आया है, इट मींस जब हम लोग वेलोसिटी का डिस्कशन करेंगे तो वहां पे फर्क पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ेगा, सो लेट्स सी। डिफरेंशिएशन जो है, मान लो हम लोग वेलोसिटी का स्टडी जो कर रहे हैं मिरर के रिस्पेक्ट में, मतलब मैं मिरर के ऊपर बैठा हूं एंड मैं मिरर से ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, मैं मिरर से इमेज को देख रहा हूं एंड आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि किसकी वेलोसिटी को क्या लिखें, ठीक है। तो व्हाट इज एक्स आई एम, एक्स आई एम क्या है, आपका इमेज का पोजीशन है मिरर के रिस्पेक्ट में। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, तो पोजीशन ऑफ इमेज को आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये इक्वेशन है तो मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, माइनस साइन मैंने बाहर निकाल दिया। फिर क्या करें, आप ऑब्जेक्ट के पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू मिरर को आप डिफरेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अगर आप पोजीशन को डिफरेंशिएट करें तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको वेलोसिटी मिल जाएगा, है ना। किस चीज का वेलोसिटी मिलेगा, इमेज का वेलोसिटी मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू मिरर। लेकिन किस कौन से वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, क्या चेंज हो रहा है हमारे यहाँ पे, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, मतलब विच मींस हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट वेलोसिटी का स्टडी कर रहे हैं, राइट। एंड ये कितना आ रहा है रिलेशन इसका, माइनस, अगेन यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, विच मींस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में एक्स कोऑर्डिनेट वाला वैल्यू क्या आएगा, उनके बीच में एक रिलेशन आएगा कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, विथ नेगेटिव साइन आपको यूज करना है, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। तो इसमें यहाँ पे 3 स्टार चिपका देते हैं हम लोग। लेट्स टॉक अबाउट वाई कोऑर्डिनेट, है ना। तो वाई कोऑर्डिनेट में अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं वाई कोऑर्डिनेट को, तो आप क्या लिख सकते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन है ना, तो रिप्रेजेंटेशन उलझना नहीं आपको, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्या लिख रहे हैं, ठीक है। और वी कैन से वाई कोऑर्डिनेट इमेज का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वाई कोऑर्डिनेट वाला विल बी इक्वल टू ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वाई कोऑर्डिनेट वाला, राइट। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट का वेलोसिटी जो है वो क्या हो रहा है, माइनस साइन के साथ में डील करना। और माइन इफ यू रिमेंबर माइनस साइन वेलोसिटी में जब हम लोग माइनस प्लस की बातें करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है ना, मतलब कोई अगर मान लो कोई वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक दूसरा वेलोसिटी की मैं बात करूं जो नेगेटिव है, तो क्या मतलब इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी, राइट। सो अपोजिट डायरेक्शन की बात करें, मान लो ऑब्जेक्ट अगर आपका एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपका इमेज क्या होगा, वो नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में जा रहा होगा, राइट। इसी ऑब्जर्वेशन को, है ना, जो मैथमेटिकली अभी हम लोगों ने निकाला है, इसको हम लोग एक तरह से ऐसे भी बोल सकते हैं, व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट का वेलोसिटी, ठीक है।
एक्स कोऑर्डिनेट का वेलोसिटी क्या है? एक्चुअली एक्स कोऑर्डिनेट का जो वेलोसिटी, ये जो लाइन है डॉटेड लाइन ब्लैक कलर से बनाया मैंने, वो आपका डिस्टेंस है मिरर के परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें बेसिकली, उसी को हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं इस केस में, राइट? सो इट मींस आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ, है ना, ध्यान से सुनो, जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है विद रिस्पेक्ट टू मिरर, कौन सा वाला? परपेंडिकुलर टू मिरर, वो क्या होगा आपका? ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर परपेंडिकुलर वाले के क्या आएगा? इक्वल आएगा, बट विथ माइनस साइन, ठीक है? एंड जो आपका इमेज का वेलोसिटी है मिरर के रिस्पेक्ट में, लेकिन कौन सा वेलोसिटी? वाई एक्सिस वाला। वाई एक्सिस का मतलब क्या हुआ? वाई, अगर मान लो आप वाई, मान लो पॉइंट पे अगर ऊपर जाता है तो इसका मतलब क्या होगा? वाई एक्सिस में मूव करे। वाई एक्सिस में मूव करने का मतलब क्या हुआ? आप मिरर के पैरेलल में मूव कर रहे हैं। दो ही तरह की चीजें हैं डिस्टेंस को रही। एक एक्स कोऑर्डिनेट वगैरह मूव करते हैं, विच मींस पी या तो राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा। अगर आप ऐसा जाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? आप मिरर के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। तो उसकी कहानी मैंने माइनस साइन के साथ लिख दी, ठीक है? अगर आप मूव कर रहे हैं, इससे ऊपर जा रहे हैं या फिर नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब क्या? मिरर के पैरेलल मूव कर रहे हैं। तो मिरर के पैरेलल में क्या हो? आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला। तो पैरेलल के लिए दो डबल इस तरह से स्लैश सिंबल बना लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ? ऑब्जेक्ट का जो मिरर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी रहेगा, पैरेलल वाला सेम रहेगा। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो रिवर्स हो जा रहा है, लेकिन पैरेलल कंपोनेंट क्या आपका? सेम है ना। आप ये भी बोल सकते हैं। सो वी कैन से perpendicular component is reversed and parallel component is same or remains same. अब अगर यहीं पे ऐड कर देते हैं ना, क्योंकि स्पेस तो कम बचा है, बट ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट मुझे ऐड करना। किसी के मन में अगर ये थॉट आ रहा है कि सर एब्सोल्यूट वेलोसिटी इमेज का जो है वो क्या होगा, ठीक है? सो उसका एक्चुअली कोई सेंस नहीं। एब्सोल्यूट वेलोसिटी से कुछ होता नहीं। मतलब बेसिकली आप ये बोलना चाह रहे हैं कि सर अगर हम मिरर पे बैठ के नहीं देख रहे, मैं ग्राउंड पे बैठा हूं, ठीक है, सो आई कैन सी ऑब्जेक्ट मूविंग, और उसके अकॉर्डिंग मुझे इमेज का वेलोसिटी लिखना है ना, विच मींस आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करें। तो कैसे लिखेंगे? तो आप बहुत सिंपल लॉजिक यूज करेंगे। वी इमेज, यहाँ पे सारी बातें जो हो रही है सब वेक्टर की बातें हो रही है, ठीक है? तो इमेज का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर एज ए वेक्टर अगर हम लोग बात करें, तो ये आइडियली हम लोग क्या लिखते हैं? आप ऐसे लिख सकते हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं इमेज का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस मिरर का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, राइट? विच मीन्स अगर आपको सिर्फ इमेज का वेलोसिटी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब कोई इंसान अगर ग्राउंड पे बैठ के देख रहा है, मिरर पे नहीं बैठना है मुझे, मैं ग्राउंड पे बैठ के देख रहा हूं, तो मुझे वेलोसिटी में क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? आई एम जो मैं कैलकुलेट करूंगा उसमें मुझे ये ऐड करना पड़ेगा, एम। देखो स्पेस तो बिल्कुल नहीं बचा है, बस मेरी फीलिंग को यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है? उसको उसको भी नोट कर लो, उसको हाईलाइट कर लो इफ पॉसिबल। अब मेरे पास तो स्पेस बचा नहीं, हाईलाइट कर लेते हैं। सो इन शॉर्ट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है उसमें माइनस साइन हमें लगाना पड़ेगा, वो रिवर्स हो रहे हैं, लेकिन जो पैरेलल कंपोनेंट है उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
हो गया बच्चों, नोट कर लिया सब लोगों ने? ओके, सो आई गेस सब लोगों ने नोट कर लिया। तो अब दो एक दो प्रॉब्लम्स पे बेस्ड करते हैं और डायग्राम बना के और वेक्टर वाइज है ना लिखने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं हम लोग इसको सॉल्व कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे। सो लेट्स पिक वेरी सिंपल क्वेश्चन। So in this case मिरर इज एट रेस्ट, मिरर कहीं मूव नहीं कर रहा। कौन बता रहा है कि मिरर रेस्ट पे? कोई इंसान ग्राउंड पे बैठा है या फिर हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग क्या काइंड ऑफ ग्राउंड पे बैठे हुए ट्रीट कर सकते हैं खुद को, तो हम लोग देख रहे हैं उसको, मिरर को, एंड मिरर मूव नहीं कर रहा है ना, विच मीन्स ग्राउंड के अकॉर्डिंग मिरर मूव नहीं कर रहा है। ठीक, एंड वी नीड टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, तो ये आपका मिरर हो गया। ठीक है, और यहां पर आपका ऑब्जेक्ट और ये इस तरह से मूव कर रहा है, वेलोसिटी प्लस से मैग्नीट्यूड उसका v है ना। तो आपको इमेज का वेलोसिटी बताना है कि इमेज का वेलोसिटी क्या होगा ना, प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में, सो दैट किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। तो कैसे सॉल्व करें इसको ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो कि अप्रोच क्या है। ये जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट का, ये क्या है आपका, जो मिरर है उसके परपेंडिकुलर है। यू कैन क्लियरली सी इट, मिरर के परपेंडिकुलर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा होगा, जैसे अभी करंट सिचुएशन में ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पर बन रहा होगा, मे बी कहीं यहां पर बन रहा होगा, राइट। और किधर ऑब्जेक्ट जाएगा हम लोगों के अकॉर्डिंग, मतलब ग्राउंड के अकॉर्डिंग, हम लोग ग्राउंड पे बैठे, तो ग्राउंड के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट का इमेज किस डायरेक्शन मूव करेगा अगर हम लोग देख रहे हैं तो इट्स वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई। आपको ऐसा समझना है कि जो कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट इसमें नहीं है, मिरर के पैरेलल ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं है, एक ही कंपोनेंट है ऑब्जेक्ट के अंदर, एंड वो क्या है आपका, मिरर के परपेंडिकुलर। तो अगर मिरर के परपेंडिकुलर तो रूल क्या है, मिरर के परपेंडिकुलर आपका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट से राइट जा रहा है तो फिर इमेज किस डायरेक्शन में जाएगा आपका, राइट से लेफ्ट जाएगा। बट मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, दोनों वैल्यूज आपके सेम रहेंगे, तो ये भी वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। सो लेट मी राइट समवेयर, velocity of image with respect to mirror। ये क्या आएगा आपका, विल बी नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। कौन से कंपोनेंट की बात कर रहे हैं हम लोग फिलहाल, एक्स नहीं लिख के परपेंडिकुलर लिख देते हैं ना, जल्दी से परपेंडिकुलर लिख देते हैं। ठीक है, अब इसमें आप वैल्यूज डालते हो तो ध्यान से देखना, अगर आप इसमें वैल्यूज डालते हो, मान लो मुझे ब्रेक करना है, ठीक है, और ये जो वेलोसिटी लिखा है मैंने, ये तो मिरर के रिस्पेक्ट में लिखा है, लेकिन हम लोग यहाँ से जो मैंने डायग्राम बनाया है उसमें हम लोग यहाँ से कमेंट करें, ग्राउंड पे बैठ के कमेंट करें कि सर इमेज लेफ्ट की डायरेक्शन में जाएगा, सेम वेलोसिटी जाएगा, ये सब ग्राउंड पे बैठ के हम लोग कमेंट करें। इफ दैट इज द केस, लेट्स राइट इट इन वेक्टर फॉर्म। आप वेक्टर फॉर्म में लिखो, या फिर इसी को एक काम करते हैं, माइनस वेक्टर सिंबल लगा देते हैं। वेक्टर फॉर्म में इस चीज को अगर मुझे ब्रेक करना है तो मैं कैसे लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड IG माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ध्यान से देखना बच्चों, ऐसे ऐसे ब्रेक करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सारी चीजें परपेंडिकुलर वाली ही बात हो रही है। ठीक है, तो मैंने वो परपेंडिकुलर सिंबल हटा दिया, इट्स नॉट रिक्वायर्ड एनीमोर। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस क्या हो जाएगा, मिरर का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट। आप ऐसे लिख सकते हैं उसको। ठीक है, इसमें कोई भी गलती नहीं, कोई मिस्टेक नहीं, इसमें 100% करेक्ट है। अब आपको ये नोटिस करना है कि क्या वैल्यू है इसमें जो आपका कैंसिल हो जा रहा है, या फिर क्या वैल्यू है जो गायब हो जा रहा है। तो क्वेश्चन ने क्या बताया आपको,
दे हैव सेड मिरर इज एट रेस्ट। इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ? मिरर का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कॉमा देने की जरूरत फिलहाल हम लोग नहीं यूज करेंगे, इज जीरो। सो बेसिकली ये जो पार्ट है ये आपका जीरो है, ये पार्ट आपका क्या है? जीरो है। एंड देयरफॉर velocity of image as seen from ground, है ना, will be equal to negative of velocity of image as seen from नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एज सीन फ्रॉम ग्राउंड। तो हम लोग ग्राउंड पे बैठे, अब ये स्टेटमेंट हमारे काम का, ये स्टेटमेंट हमारे काम का, ठीक है। यहां से क्या है, आप मिरर के रिस्पेक्ट में बोल सकते हैं ना, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। और ये जो है ये क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बात करें तो हम लोग कहां बैठे? ग्राउंड पे बैठे, हम लोग ग्राउंड के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं। तो आप ये स्टेटमेंट तक जब तक आप इस एक्सप्रेशन पे नहीं आते हैं, आपको कमेंट नहीं करना है कि सर ये इधर जाएगा, लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा ना, क्योंकि जब भी आप कुछ बोल रहे हैं आपको रिलेटिव वेलोसिटी टर्म्स में बोलना है। मतलब मिरर के रिस्पेक्ट में आंसर बोलना चाह रहे हैं आप, या फिर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आंसर बोलना चाह रहे हैं, या फिर हो सकता है कोई तीसरा चीज उसके रिस्पेक्ट में आंसर, किसके रिस्पेक्ट में आप बोलना चाह रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट ये क्लियर बोल रहा है कि मिरर पे अगर आप बैठोगे, मिरर अगर देख रहा है, मिरर अगर आपको इन्फॉर्मेशन बताएगा तो वो ये बताएगा कि इमेज जो है उतना ही फास्ट चल रहा है मैग्नीट्यूड वाइज जितना ऑब्जेक्ट चल रहा है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। अगर नीचे वाला एक्सप्रेशन में क्या बता रहा है कि ग्राउंड पे अगर कोई बैठ के देख रहा है तो उसको भी वही दिखेगा कि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या है? आपका अपोजिट है। नाउ लेट मी पिक वन मोर एग्जांपल जिसमें क्या है, सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट है। So in this case we have mirror, but this mirror is moving with speed v, ठीक है। this is with respect to ground, मिरर ही मूव कर रहा है तो मूव कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, मिरर को मूव करने से किसी ने रोका नहीं रही। एंड ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर है आपका, एंड ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। wait let me check whether they have given it respect to mirror or not. So they have not mentioned, so let's assume ground respect, ठीक। अब आपको ये निकालना है, नाउ यू नीड टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, है ना। कुछ मेंशन नहीं किया है किसके रिस्पेक्ट में, तो विल कंसिडर बोथ द केसेस। एक ऑब्जेक्ट मिरर के रिस्पेक्ट में भी निकालने की कोशिश करेंगे और हम लोग ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बट फिलहाल लॉजिक क्या यूज करें, कहां से स्टार्ट करेंगे? सो लॉजिक विल यूज इज, जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है वो आप डॉटेड लाइन बनाओ, है ना। यहाँ पर मिलेगा आपको इमेज ना, यहाँ पर आइडियली इमेज होना चाहिए। ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी वो क्या है? आपका मिरर के परपेंडिकुलर है, दिस इज द फर्स्ट थिंग यू नोटिस्ड, है ना। और एक्स एक्सिस बोल सकते हैं उसको, या फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन बोल सकते हैं। तो आप सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन यूज करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होगा विद रिस्पेक्ट टू मिरर, है ना। कौन सी बात कंपोनेंट की बात करें? परपेंडिकुलर पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही कंपोनेंट ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, ठीक। ये क्या आएगा? नेगेटिव ऑफ आएगा ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ना, परपेंडिकुलर वाली की बात करें। अब इसको आप ब्रेक करो और इसमें आप प्रॉपर वैल्यूज डालो, मे बी वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक। अब इसमें प्रॉपर वैल्यूज डालो। फॉर एग्जांपल हमें जो वेलोसिटी गिवन है वो तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में गिवन है, तो ये फॉर्मूला काम नहीं है, इसको ब्रेक करो। वी आई एम को क्या लिख सकते हैं हम लोग? वी आई जी माइनस वी आई, सॉरी वी एम जी, है ना, ऐसे लिख सकते हैं जैसे मैंने पहले वाले स्टेप में किया। और यहाँ पे भी आप ब्रेक करो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑब्जेक्ट का मिरर का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अब आप इसमें इसको वैल्यूज रखना है, अब ध्यान से यहाँ पे वैल्यूज आई कैप जे कैप में वैल्यूज रख लेते हैं सो दैट कंफ्यूजन नहीं। तो इमेज का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है, ये तो हमें ही ढूंढना था, ये तो वी नीड टू फाइंड ना। मिरर का वेलोसिटी ग्राउंड के, मिरर कहाँ जा रहा है? लेफ्ट की डायरेक्शन में, तो ग्राउंड, हम लोग ग्राउंड पे बैठे हैं ना, तो हमें मिरर किधर जाता हुआ दिख रहा है? लेफ्ट की डायरेक्शन में। तो व्हाट विल वी राइट? विल राइट माइनस वी आई कैप, क्योंकि वो लेफ्ट जा रहा है। कितना मैग्नीट्यूड है? v, किधर जा रहा है? लेफ्ट, बिकॉज देयरफॉर विल बी यूजिंग माइनस आई कैप। राइट साइड में आप क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ग्राउंड के, हम लोग ग्राउंड पे बैठे, ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है? राइट साइड, सो वी आई कैप लिख ले रहे हैं। आई कैप एक्स एक्सिस को आई कैप समझ लेंगे, आई कैप का डायरेक्शन हो गया वो, माइनस फिर से मिरर का आ गया, मिरर का आप चिपका दे वैल्यू, वही सेम वैल्यू होगा यहाँ पर, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ से इमेज का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखो आपको क्या मिल रहा है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस वी आई कैप माइनस माइनस प्लस माइनस टू वी आई कैप माइनस, तो माइनस थ्री वी आई कैप आ रहा है वैल्यू, है ना। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ
कि जो ग्राउंड पे बैठा है, दिस इज ग्राउंड राइट, तो समवन सिटिंग ऑन ग्राउंड, उसको क्या लगेगा कि आपका इमेज जो है माइनस आई कैप, मतलब जा किधर रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट। कितना फास्ट जा रहा है, 3v स्पीड से। किसके रिस्पेक्ट में लिखा है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जो ग्राउंड पे बैठा है उसको ऑब्जेक्ट इमेज का वेलोसिटी क्या दिखेगा, 3 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और किधर जाता हुआ दिखेगा आपको, लेफ्ट की डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। इसको नोट करो क्या, इट्स फास्ट। अगर आप, हाँ, इसमें अगर आप एक और चीज ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, इफ यू वांट टू ऐड वन मोर थिंग, इफ यू वांट टू कमेंट कि सर इमेज का वेलोसिटी मिरर के अकॉर्डिंग क्या है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये हम लोग लिखेंगे आई जी माइनस वी एम जी, ठीक है। और इसमें वैल्यूज डाल दो, तो -3v आई कैप हो गया, ठीक है, और एम जी का -b आई कैप हो गया। तो यहां से कितना आ रहा है वैल्यू, आई थिंक ये आ जाएगा 2v आई कैप, -2v आई कैप, राइट, -2v आई कैप। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मिरर आपको कमेंट करेगा, अगर आप मिरर पे बैठे हैं और आपको बताना है, तो मिरर के अकॉर्डिंग इमेज का वेलोसिटी क्या है, लेफ्ट की डायरेक्शन में है, और कितना मैग्नीट्यूड है, 2v। तो डिफरेंस है यहाँ पे ना, ग्राउंड से जो इमेज का वेलोसिटी आपको दिख रहा है और जो मिरर पे बैठ कर आपको इमेज का वेलोसिटी दिख रहा है, बोथ आर डिफरेंट है। इसको नोट कर लो।